प्रतिमा के मान के अनुसार देवालय का वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, अब प्रतिमा के मान के अनुसार प्रासाद अर्थात देवालय का वर्णन सुनो। जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनाए। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करे और गर्भ के ही मान के अनुसार भित्तियां उठाए। भीतों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखे। विद्वान पुरुष भीतर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई कराए। शिखर की अपेक्षा चौथाई ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनाए तथा इसी ऊंचाई में मंदिर के आगे के मुखमंडप का भी निर्माण कराए। गर्भ के 8वें अंश के माप का रथकों के निकलने का द्वार बनाए अथवा परिधि के 3 भाग के अनुसार वहां छोटे छोटे रथों की रचना कराए तथा उनके भी 3 भाग के माप का उन रथों के निकलने के मार्ग का निर्माण कराए। 3 रथकों पर सदा 3 बामों की स्थापना करे। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करे। शुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिराए। शिखर के आधे भाग में सिंह की प्रतिमा का निर्माण कराए। शुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसे मध्य संधि तक ले जाए। इसी प्रकार दूसरे पार्श्व में भी सूत्रपात करे। शुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आमलसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसे विकराल ना बनाया जाए। जहां तक वेदी का मान है उससे ऊपर ही कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करे। द्वार के चतुर्थांश में चंड, प्रचंड, विश्वक्सेन और वत्सदंड इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण कराए। गूलर की शाखाओं के अर्ध भाग में सुंदर रूप वाली लक्ष्मी देवी के श्री विग्रह को अंकित करे। उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहला रहे हों। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई उसके चतुर्थांश के बराबर हो। प्रासाद के गोपुर की ऊंचाई प्रासाद से 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 हाथ की पीठिका होनी चाहिए। विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौमादि धाम का निर्माण कराए। भगवान के श्री विग्रह के सब ओर 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनाए। पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्नि कोण में परशुराम, नैऋत्य कोण में श्री राम, वायव्य कोण में वामन तथा ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति का निर्माण करे। प्रासाद रचना 8, 12 आदि सम संख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए।